नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th मैथमेटिक पार्ट 2 का 5th चैप्टर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसमें से प्रैक्टिस सेट 5.1 आज हम शुरू करने वाले हैं। तो चलो जाते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो जाते हैं आगे। देखो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये समझने से पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है। देखो, अगर किसी भी ग्राफ के ऊपर अगर दो पॉइंट है मेरे पास, समझो ये पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट समझो x1 और y1 है, और बी के कोऑर्डिनेट आपके पास x2 और y2 है। ऐसे अगर दो पॉइंट हो गए और ये दो पॉइंट में का डिस्टेंस क्या है, ये जो डिस्टेंस है ए और बी में का, ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जिसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। जैसे कि ए बी और रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। भाई साहब, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। इसके ऊपर आपको 100% बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूला भाई साहब पहले लिखो और याद रखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी हम देखेंगे अपना प्रैक्टिस सेट, जो पूरा प्रैक्टिस सेट यही एक फॉर्मूले के ऊपर आधारित है। देखो, अभी ये पहला जो क्वेश्चन है भाई साहब, दो क्वेश्चन हमारे सामने है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यहाँ फॉलोइंग पॉइंट्स, पेयर ऑफ पॉइंट, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, पेयर जो दिख रहे हैं पॉइंट के, इसका डिस्टेंस निकालना है। देखो, पहले समझो ए और बी ये पॉइंट है, तो मैं क्या कहूंगा, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 और y2 ऐसे कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो ए बी जो है ये मुझे निकालना है, मतलब ए और बी ये दो पॉइंट में का डिस्टेंस। पहले फॉर्मूला लिखो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, ये खाली फॉर्मूला जो है इसमें मुझे वैल्यू फिल करना है। देखो, x2 माइनस x1, भाई साहब x2 क्या है 4, x2 है 4, x1 है 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 1 है, y1 3 है, तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। देखो, y2 क्या है 1, y2 के जगह पे 1 लिखा, y1 क्या है 3, तो ये y1 के जगह पे 3 लिखा, उसका स्क्वायर, बस, बाकी कुछ ज्यादा नहीं किया। आगे क्या होगा, देखो ये रूट में 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। देखो अभी क्या होगा, यहाँ रूट में ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 होता है, तो 4 प्लस 4 क्या हो गए भाई साहब 8 हो गए। तो रूट में 8, 8 मतलब क्या होता है 4 2 जा 8, 4 इंटू 2 8। अब ये 4 के कितने बाहर आएंगे, 4 के बाहर आएंगे 2, 4 के बाहर आ गए 2, और ये रूट में 2, तो मेरा आंसर आ गया 2 रूट 2। तो एकदम इजी है दोस्तों, खाली कैलकुलेशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे बेसिक रूल हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन का, एडिशन का, स्क्वायर का रूल। जैसे कि हमने ये देखा कि प्लस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 आता है, और माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 आता है। अभी यहाँ देखो, x1 y1, फिर यहाँ x2 y2, ये दो पॉइंट है। तो अभी PQ का डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो मुझे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है। ऐसे आराम से लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो, तो लिखो यहाँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। भाई साहब x2 क्या है -1 है। अभी देखो x2 क्या है -1 है, और माइनस x1 का स्क्वायर, x1 क्या है -5 है, तो यहाँ लिखो -5 और उसका करो स्क्वायर प्लस दूसरे रूट में 3 अपने जगह पे, मतलब y2 माइनस y1 है, y2 की वैल्यू है 3, और ये माइनस y1 क्या है 7, और उसका किया मैंने स्क्वायर। अभी देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा -1 तो अपने जगह पे, और ये माइनस से ब्रैकेट के बाहर दोस्तों, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 5 का स्क्वायर, और ये प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 होता है, 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। अभी देखो यहाँ क्या होगा, ये माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 गए 4, 4 का स्क्वायर और प्लस ये -4 का स्क्वायर। देखो अभी क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये -4 का स्क्वायर भी होगा 16, 16 प्लस 16 32, तो ये रूट में हम लिखेंगे 32, 32 मतलब क्या बाबा 16 2 जा 32, 16 के कितने बाहर आएंगे, 16 के 4 बाहर आएंगे, 16 का रूट आता है 4,
और ये रूट में 2 अपने जगह पे। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी है दोस्तों। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो। अभी हम देखेंगे अगले क्वेश्चन। देखो इसमें 6 क्वेश्चन है, लेकिन 6 के 6 क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला यूज करना है, बाकी कुछ नहीं, खाली डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी यहाँ देखो भाई साहब, सेम कार्यक्रम है, बाकी कुछ ज्यादा करने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का। इधर है x1, इधर है y1, ये है x2, ये है y2। तो चलो अपना फॉर्मूला लिखेंगे। आर यस फॉर्मूला लिखा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो भाई साहब, x2 माइनस x1, x2 क्या है 0, माइनस x1 भी 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5/2 माइनस y1 क्या है -3। बाबा -3 का स्क्वायर। देखो क्या किया हमने, x2 माइनस x1, x2 0, x1 0, तो 0 माइनस 0 प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 5/2 माइनस का साइन, y1 की वैल्यू -3 होल स्क्वायर। अभी क्या होगा देखो, यहाँ रूट में 0 माइनस 0 0, 0 का स्क्वायर प्लस 5/2, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। ओके, तो अभी क्या करेंगे, 0 को नहीं लिखा तो भी चलेगा। अभी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू 1 5 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2, और ये उसका करेंगे हम स्क्वायर। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा बाबा, 5 प्लस 6 11, 11 अपॉन ये 2 और ब्रैकेट का स्क्वायर। तो अभी इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, देखो इसका डायरेक्टली स्क्वायर रूट 11/2 लिख सकते हो, या फिर कोई बच्चा ऐसा भी लिखेगा तो भी चलेगा। 11 का स्क्वायर 1 to 1, 2 का स्क्वायर 4। अभी इसका स्क्वायर रूट निकालो, 121 का स्क्वायर रूट 11, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 11/2 ऐसा आंसर आएगा। या फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक गए तो भी चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग था। कैलकुलेशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने कहा था कुछ बेसिक कंसेप्ट भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ देखो x1 y1 x2 y2, तो चलो LM का डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमने ये रूट का साइन लिखा, अपना फॉर्मूला लिखा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो भाई साहब, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 क्या है -7 है, माइनस x1 क्या है 5 है, तो उसका स्क्वायर लिखा, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है -3 है, और माइनस y1 क्या है -8 है, -8 है, तो उसको लिखा -8 और उसका किया बाबा स्क्वायर। अभी माइनस माइनस प्लस हो गया, दो नंबर को अगर इक्वल साइन होते हैं तो उनके एडिशन होते हैं। माइनस माइनस प्लस, 7 + 5 12 हो गया, ये माइनस का साइन दोनों जगह पे माइनस है इसलिए, प्लस यहाँ क्या होगा -3 अपने जगह पे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 8 अपने जगह पे और उसका स्क्वायर हो गया। देखो अभी क्या होगा, रूट में ये -12 का स्क्वायर लिखो, और यहाँ माइनस प्लस माइनस 8 में से 3 गए 5, 5 का स्क्वायर लिखो। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा 12 का स्क्वायर कितना आता है 144, तो -12 का भी 144 प्लस ये 5 का स्क्वायर आ गया 25, तो ये 144 प्लस 25 169, और 169 किसका स्क्वायर है 13 का, तो 169 का स्क्वायर रूट आ गया 13। ये हो गया भाई साहब आंसर। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, या फिर वीडियो को पॉज करके लिखो। अभी हम जाएंगे आगे, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और हमारे पास बाकी है। तो देखो यहाँ ये क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ये जो 5 है जिसमें क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो देखो टी आर का मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा वही है x2 माइनस x1। चलो पहले हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो अभी x2 माइनस x1 रूट में, x2 माइनस x1, x2 9 है, x1 -3 है, तो यहाँ लिखेंगे 9 माइनस -3 और उसका किया स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 -10 है और माइनस y1 क्या है बाबा 6 है, तो लिखा उसका स्क्वायर। देखो क्या होगा, 9 माइनस माइनस प्लस 3, 9 माइनस माइनस प्लस 3, 9 + 3 लिखेंगे और होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 + 6 16, तो माइनस इसलिए -16 का स्क्वायर। अभी देखो 9 + 3 कितना हो गया 12, 12 का स्क्वायर और प्लस ये -16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर आ गया 144 और 16 का स्क्वायर कितना आ गया 246, 256। अभी 256 + 144 कितना आता है बाबा, ये दोनों का एडिशन अगर किया तो 400 आएगा। देखो
1 4 4 प्लस 2 5 6 6 प्लस 4 10 का 0 ऊपर आ गया 1 5 प्लस 4 9 और एक 10 का 0 ऊपर आया एक 2 प्लस 2 1 2 प्लस 2 3 और एक 4 तो 400 आ गया। तो रूट में हम लिखेंगे 400 तो 400 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 20 आ गया तो 20 ये अपना आंसर है। तो ऐसे इसको लिखेंगे। सभी जगह पे एक ही फॉर्मूला है। देखो यहाँ x1 है y1 है, यहाँ x2 है y2 है। देखो अभी wx का डिस्टेंस निकालना इज इक्वल टू फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1, चलो भाई साहब x2 किधर है 11 और माइनस x1 कितना है देखो माइनस 7/2 11 माइनस 7/2 चलो लिखा और इसका स्क्वायर किया प्लस y2 माइनस y1 y2 4 है माइनस y1 भी 4 है उसका किया स्क्वायर। चलो अभी क्या होगा यहाँ देखो ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा 11 प्लस 7/2 होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 4 0 0 का स्क्वायर। अभी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 11 22 प्लस 11 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है 7 1 जा 7 और अपॉन 2 1 जा 2 ओके और ये लिखेंगे होल स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर 0 ठीक है। अभी 22 प्लस 7 29 और ये अपॉन 2 ये होल स्क्वायर लिखा और ये 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा इज इक्वल टू आंसर आ गया 29/2 बिकॉज ये स्क्वायर है। स्क्वायर रूट कितना आ गया 29/2। तो ऐसे ये पहला वाला क्वेश्चन हमने देखा है जिसमें हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना था खाली और डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके हमें 2 पॉइंट में के डिस्टेंस निकालने थे। अभी अगला क्वेश्चन हम देखेंगे थोड़ी देर में। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 2 में डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। जो पॉइंट आपको दिए है ये कोलिनियर है या नहीं हमें बताना है। तो ये पॉइंट को थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाता हूँ ताकि हमें ठीक से थोड़ा सा क्वेश्चन समझे अच्छी तरह से हम इसको लिख सके इस पॉइंट। हाँ ओके तो देखो ये 3 पॉइंट है। अभी ये 3 पॉइंट कोलिनियर मतलब एक लाइन में आते हैं क्या नहीं ये मुझे देखना है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों एक चीज को ध्यान में रखो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है एक लाइन में है समझो मेरे पास रेलवे स्टेशन है 3 ये रेलवे स्टेशन है ए ये रेलवे स्टेशन है बी और ये रेलवे स्टेशन है सी। ए और बी में का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है बी और सी में का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। ओके देखो ए बी इज इक्वल टू 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। ए बी इज इक्वल टू कितना बाबा 2 किलोमीटर है और ये बी सी इज इक्वल टू कितना है बाबा मेरे पास 3 किलोमीटर है। तो ये ए सी कितना होना चाहिए 3 + 2 5 किलोमीटर। देखो ये जो बड़ा डिस्टेंस 5 किलोमीटर है ये ए बी और बी सी दोनों के एडिशन इसका रहता है दोनों के सम इसका इतना रहता है। तो बड़ा अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है अगर एक लाइन में है तो 100% ये होता है कि बड़ा डिस्टेंस जो है ना दो छोटे डिस्टेंस के सम की बराबर रहता है। अगर ऐसा होगा तभी 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए नहीं अन्यथा वो नहीं हो गए कोलिनियर। तो हमें क्या करना पड़ेगा ये जो 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं तो हर एक डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ए बी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा बी सी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और फिर ए सी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये 3 डिस्टेंस निकालने के बाद जो बड़ा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दो छोटे डिस्टेंस के सम के बराबर अगर होगा तो वो 3 पॉइंट कोलिनियर है अन्यथा नहीं। तो भाई साहब क्या करना है बाकी कुछ नहीं खाली एक ही फॉर्मूले का यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है और डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके डिस्टेंस निकालना है 3 डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस कैसे निकालना है आपको पता है अभी आपने देखा। देखो यहाँ 3 पॉइंट मुझे दिख रहे हैं इसको एक को x1 y1 दूसरे को x2 y2 कहो और तीसरे को x3 और y3 ऐसे हम कह सकते हैं। तो चलो पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का डिस्टेंस। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या x2 माइनस x1 अभी देखा था उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ठीक है। ए और बी का डिस्टेंस निकालते हैं हम। तो x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट है इसलिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो चलो अभी इस फॉर्मूले में हम वैल्यू फिल करते हैं x2 माइनस x1 x2 क्या है बाबा 2 है माइनस x1 क्या है 1 है 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या y2 माइनस y1 y2 क्या -5 और माइनस y1 क्या है -3 होल स्क्वायर किया। चलो अभी 2 माइनस 1 कितना होता है 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर और ये प्लस -5 माइनस माइनस +3 तो यहाँ क्या होगा ये -5 तो अपने जगह पे ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा और होल स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर कितना होता है चलो 1 लिखते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 गए 2 माइनस का साइन बड़े नंबर का साइन 1 प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास आंसर क्या आएगा बाबा देखो 1 प्लस -2 का स्क्वायर क्या आता है +4 आता है -2 का स्क्वायर +4।
सो ए बी जो डिस्टेंस है मेरे पास, ये ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो गया 4 + 1 5। तो ए बी इज इक्वल टू 5 मुझे मिल गया। अभी ए बी जैसे 5 निकाला वैसे ही मुझे बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। तो चलो बी सी निकालते हैं। बी सी क्या आएगा, तो ये बी सी का फॉर्मूला भी यूज करते हैं बी सी के लिए। बी सी इज इक्वल टू, अभी बी सी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देखो बी सी के कोऑर्डिनेट x2 y2 x3 y3। तो फॉर्मूला लिखते समय ऐसे लिखा तो भी चलेगा, x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अभी लिखते हैं रूट में x3 - x2, x3 - 4 x2 2 है, -4 और ये -2 का स्क्वायर। देखो x3 - 2 तो x3 के जगह पे -2 लिखा, सॉरी x3 - 4 है तो x3 की जगह पे -4 लिखा, ये माइनस का साइन और x2 की वैल्यू 2 है। अभी प्लस y3 - y2, देखो y3 की जो वैल्यू है, y3 की वैल्यू कितनी है बाबा 7 है, और ये माइनस y2 की वैल्यू -5 है, -5 और उसका होल स्क्वायर लिखा। अभी देखो BC इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, ये रूट में हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 2 6 हो गया, -6 हो गया, -6 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो 7 माइनस माइनस +5 और 7 + 5 कितना होता है 12 होता है, तो ये 12 का स्क्वायर लिखा। देखो 6 का स्क्वायर आता है 36, ओके, और 12 का स्क्वायर आता है 144। दोनों की एडिशन कितनी आ गई 180, 180, 180 मतलब क्या 36 5 जा 180 आता है, 36 5 जा 180 और 36 के कितने बाहर आएंगे 6 आएंगे। तो ये BC इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट आ गया 6 और ये रूट में 5, तो 6√5 ये हो गया BC। ठीक है, तो ये दो डिस्टेंस तो मिल गए। AB इज इक्वल टू, ये रूट 5 था, यहाँ ओनली 5 लिखा, AB इज इक्वल टू √5 आना चाहिए और BC इज इक्वल टू 6√5। ठीक है, ये दो आ गए। अभी तीसरा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा AC, ये AC का एक डिस्टेंस निकालेंगे। अभी AC के जो कोऑर्डिनेट है, AC के कोऑर्डिनेट x1 y1 x3 y3, तो फॉर्मूला लिखते समय x3 - x1 y3 - y1 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ लिखेंगे x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। देखो x3 - x1, x3 - x1, अभी x3 कितना है -4, x1 कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे -4 - 1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1, y3 7 y1 -3, तो यहाँ लिखेंगे 7 -3 होल स्क्वायर। अभी देखो यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 1 5, तो ये -5 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया 7 + 3 10, तो ये 10 का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ये -5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 25 + 100 कितना हो गया बाबा 125। तो AC इज इक्वल टू हमारे पास है 125 रूट में 125। अभी 125 मतलब क्या होता है 25 5 जा 125, उसके फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। अभी 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5, तो AC इज इक्वल टू ये 25 के 5 बाहर आ गए और ये √5 रह गया अंदर। अभी एक चीज को ध्यान में रखो भाई साहब, मुझे क्या करना है, अभी ये 3 पॉइंट कोलिनियर है क्या नहीं देखना है। देखो ये पहला जो डिस्टेंस है AB 5 आ गया √5, BC 6√5 और AC जो है 5√5। अभी इसमें से बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, ये BC जो है ना 6√5, ये बड़ा डिस्टेंस है। तो अभी ये जो छोटे डिस्टेंस है उनकी एडिशन करते हैं। चलो AB + AC करते हैं, छोटे डिस्टेंस की एडिशन, AB + AC, AB कितना है √5 है और प्लस AC कितना है 5√5 है। ये देखो √5 + 5√5, 1√5 + 5 + 5, 1 + 5 कितना हो गया 6, 1√5 + 5√5, तो 1 + 5 6 हो गया, तो 6√5। तो ये 6√5 किसका डिस्टेंस है, BC का डिस्टेंस है। तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू BC, मतलब AB + AC इज इक्वल टू BC। दो छोटे डिस्टेंस की जो सम है वो एक बड़े डिस्टेंस के इतनी होती है, इज इक्वल टू ये बड़ा डिस्टेंस है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर पॉइंट ABC आर कोलिनियर। ओके, कोलिनियर, तो ये कोलिनियर पॉइंट है। अगर ये इक्वल नहीं होते, दो AB + AC इज नॉट इक्वल टू BC होता, अगर यहाँ 6√5 के अलावा दूसरा कुछ नंबर आता, कुछ आंकड़ा आता, तो हम कहते थे कि बाबा ये दो इक्वल नहीं है, AB + AC इज नॉट इक्वल टू BC कहते, और पॉइंट ABC आर नॉट कोलिनियर ऐसे कहते। लेकिन अभी तो कोलिनियर है। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जब तक इसका अगर स्क्रीनशॉट वगैरह आपको
लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन है। देखो आगे के क्वेश्चन भी हम फटाफट लेते हैं। देखो यहाँ क्या है, एल एम और एन, ये 3 पॉइंट है। चलो ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 और y3। तो चलो एल एम का डिस्टेंस निकालते हैं, सभी डिस्टेंस निकालेंगे आराम से। एल एम का डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। भाई कुछ नहीं करना, खाली डिस्टेंस निकालना, बाकी कोई एवरेस्ट पे जाके झंडा नहीं गाड़ने का है। तो देखो आगे देखो x2 माइनस x1, x2 कितना है 1 है, माइनस x1 कितना है -2, 1 माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 -3 है और माइनस y1 कितना है बाबा 3 है, ठीक है, होल स्क्वायर। देखो x2 माइनस x1, x2 1 है, माइनस x1 कितना -2 है उसका स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 कितना -3, माइनस y1 कितना है 3 उसका स्क्वायर। अभी देखो यहाँ क्या होगा, रूट में 1 माइनस माइनस प्लस 2, 1 प्लस 2 2 3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस 3 6, माइनस इसलिए -6 का स्क्वायर। तो अभी यहाँ क्या होगा, देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 9 प्लस 36 इज इक्वल टू 45। तो एल एम इज इक्वल टू क्या हो गया 45, तो रूट में 45 लिखेंगे आप, एल एम इज इक्वल टू रूट में 45। चलो ये एक पार्ट हो गया। अभी दूसरा एल एम का डिस्टेंस हो गया, एल एम के बाद अभी एम एन का डिस्टेंस निकालेंगे। चलो एम एन, एम एन, एम एन का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एम एन के कोऑर्डिनेट x2 y2 x3 y3 है, तो हम लिखेंगे x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। चलो x3 माइनस x2, x3 कितना 5, x2 कितना 1, तो लिखेंगे 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2, y3 4, y2 माइनस 3, 4 माइनस -3 का स्क्वायर। चलो अभी 5 माइनस 1 4 हो गया, एम एन इज इक्वल टू 5 माइनस 1, ये रूट में हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर लिखो प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 3, 4 प्लस 3 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर। ओके, तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 7 का होता है 49, दोनों की एडिशन 65, तो एम एन इज इक्वल टू रूट में 65, तो ये हो गया एम एन, ठीक है, ये दूसरा हो गया। अभी क्या तीसरा पॉइंट क्या, एल एन निकालेंगे, तीसरा डिस्टेंस एल एन। एल एन का डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए x1 y1 x3 y3 पॉइंट है, तो x3 माइनस x1 y3 माइनस y1, तो यहाँ लिखेंगे x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो x3 माइनस x1 क्या है, x3 माइनस x1, x3 मेरे पास 5 है, x1 मेरे पास -2 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1, y3 4 है और y1 3 है, 4 माइनस सॉरी y1 3 है, 4 माइनस 3 का स्क्वायर। चलो अभी देखो 5 माइनस माइनस प्लस 2, 5 प्लस 2 7, 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा देखो, एल एन इज इक्वल टू रूट में 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो एल एन इज इक्वल टू कितना हो गया, एल एन इज इक्वल टू रूट में 50 हो गया, तो ये हो गया एल एन रूट में 50। ओके, 41 प्लस 1 50। अभी बड़ा डिस्टेंस रूट 65 दिख रहा है, अभी दो छोटे डिस्टेंस की सम करो, एल एम प्लस एल एन, ये दोनों की सम एल एम प्लस एल एन। देखो एल एम है रूट 45 प्लस ये रूट में 50, तो दोनों की सम होती नहीं, ऐसी होगी नहीं। और ये एम एन क्या है रूट 65 है, तो दोनों की सम रूट 65 नहीं हो सकती, तो इज नॉट इक्वल टू रूट 65, ये रूट 65 नहीं है, देयरफॉर इज नॉट इक्वल टू एम एन। ओके, तो एल एम प्लस एल एन इज नॉट इक्वल टू एम एन, सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ये जो 3 पॉइंट है ये कोलिनियर है क्या, नहीं है, सो देयरफॉर हम लिखेंगे पॉइंट एल एम एन आर नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। तो ऐसे ये प्रूफ करना है, ठीक है। अभी देखेंगे अगला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, खाली आपको हर एक क्वेश्चन में आपको खाली क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी देखो आगे का क्वेश्चन, अभी इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, सेम है, ये x है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। चलो भाई साहब पहले आर डी निकालो, आर डी, ये 2 पॉइंट में का डिस्टेंस आर डी क्या, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, खाली यही फॉर्मूला लिखना है, बाकी कुछ नहीं।
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, जरा इसको ठीक से करते ऊपर की तरफ देखो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 क्या है 2, x1 क्या है 0, तो यहां लिखेंगे बाबा चलो 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना 1 और y1 3 है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। चलो अभी 2 माइनस 0, 2 में से 0 गया 2, 2 का स्क्वायर और 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। देखो क्या होता है इधर रूट में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 4 प्लस 4 कितना हो गया बाबा रूट में 8, 8 मतलब क्या होता है रूट में लिखो 8 मतलब 4 टू जा 8 और ये 4 के कितने बाहर आएंगे 2, सो आर डी इज इक्वल टू कितना होगा बाबा 2 रूट 2 हो गया। ओके आर डी इज इक्वल टू 2 रूट 2। अभी आर डी के बाद डीएस निकालते हैं, चलो डीएस। सो डीएस का फॉर्मूला क्या, डीएस में अगर आपने देखा तो हमारे पास डीएस में क्या है x2 y2 x3 y3, तो x3 माइनस x2 ये फॉर्मूला लिखेंगे। चलो x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। तो चलो अभी लिखते हैं रूट में x3 माइनस x2, देखो x3 माइनस x2, x3 3 x2 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2, y3 क्या माइनस 1 है और y2 क्या माइनस 1 है, माइनस ये 1। ओके 3 माइनस 2 कितना होता है रूट में 3 माइनस 2 हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये माइनस 2 का स्क्वायर। तो चलो अभी यहाँ लिखते हैं कि ds इज इक्वल टू रूट में ये 1 का स्क्वायर हो गया 1 और माइनस 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 4, 1 प्लस 4 कितना हो गया रूट 5, तो ये रूट 5 आ गया ds, ds इज इक्वल टू रूट 5। एक बार फिर से चेक करते हैं, देखो यहाँ x2 y2 x3 y3, x3 माइनस x2 मतलब 3 माइनस 2, y3 माइनस y2 मतलब -1 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा इधर 1 प्लस 1 2 तो -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और ये हमारे पास 4 आ गया किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर। और यहाँ भी क्या x2 माइनस x1 था, एक बार चेक करते 2 माइनस 0 का स्क्वायर और 1 माइनस 3। ओके ठीक है चलो ये भी बराबर है। अभी अगला जो डिस्टेंस है आरएस, आरएस जो डिस्टेंस है ये देखते हैं। आरएस में क्या करेंगे हम x3 माइनस x1 करेंगे, बिकॉज देखो x1 y1 x3 y3 है तो x3 माइनस x1 लिखेंगे इस फॉर्मूले में, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो x3 माइनस x1, x3 क्या है 3 है माइनस x1 क्या है 0 है उसका स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1, y3 माइनस 1 है और माइनस y1 क्या है 3 है उसका स्क्वायर किया, 3 माइनस 0 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर और प्लस ये माइनस माइनस हो गया प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो माइनस इसलिए -4 का स्क्वायर। तो अभी रूट में क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर आएगा 16, 9 प्लस 16 कितना होता है हमारे पास 9 प्लस 16 होता है रूट में 25, रूट में 25 मतलब कितना आ गया बाबा 5 आ गया। तो आर एस इज इक्वल टू क्या हो गया बाबा मेरे पास आर एस इज इक्वल टू 5 आ गया। तो देखो अभी ये दोनों की अगर सम बड़ा नंबर से, चलो रूट में का ही नंबर यहाँ लिखते हैं, ये बड़ा नंबर जो है यहाँ तो 5 आ गया, आर एस इज इक्वल टू 5 मतलब रूट में 25 लिखते हैं। चलो इसको हम ऐसे करेंगे रूट में 25 लिखेंगे, आर एस इज इक्वल टू ये रूट 25 रखते हैं और ये रूट 5 रखते हैं और इसको हम क्या कहते हैं रूट 8 ही रखते हैं। चलो क्या बाबा ये आर डी इज इक्वल टू इसको हम क्या कहेंगे बाबा रूट 8 ही रखते हैं। तो ये देखो अभी ये दोनों की सम, दो छोटे नंबर की सम, ये बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा जो डिस्टेंस है ये रूट में 25 है और छोटे डिस्टेंस रूट 8 और रूट 5 है। तो ये जो छोटे दो डिस्टेंस है इनकी सम करते हैं आर डी प्लस आर एस, आर डी कितना है बाबा रूट 8 और प्लस आर एस कितना है रूट में 5 है। ओके रूट में 5 है। अभी रूट 8 प्लस रूट 5 ये दोनों की सम रूट 25 होती है क्या, नहीं होती, तो लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू रूट 25, सो इज नॉट इक्वल टू बाबा आर एस के बराबर ये नहीं है। तो आर डी प्लस आर एस, सॉरी आर डी प्लस डबल आर एस, आर डी प्लस डी एस है इधर, सॉरी इधर डी एस है गलती से आर एस, आर डी प्लस डी एस, आर डी प्लस डी एस जो है ये आर एस के बराबर नहीं है, तो ये आर डी प्लस डी एस इज नॉट इक्वल टू आर एस, तो ये आर एस के बराबर नहीं है। तो अभी ये 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए क्या, नहीं,
सो देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट आर डी एस आर नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर है। ओके, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अभी इसमें और एक लास्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे, फिर उसके बाद में के क्वेश्चन। चलो एक बार चेक करते हैं, ठीक है। चलो अगला फोर्थ क्वेश्चन इसमें इसमें का सेकंड नंबर का देखो, P जो है ये पॉइंट, Q और R तीन पॉइंट है, x1 y1 x2 y2 और ये x3 और y3। चलो पहले PQ निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ PQ का फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखो अभी x2 माइनस x1 बाबा, x2 क्या है 1, x1 क्या -2, सो 1 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 2 y1 3, 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो क्या होगा देखो, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 1 है, 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर है 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 कितना होता है 10। सो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू रूट में 10 आ गया, PQ इज इक्वल टू रूट में 10। अभी दूसरा QR का डिस्टेंस निकालते हैं। चलो QR का फॉर्मूला क्या होगा, x2 y2 x3 y3 है, तो हम लिखेंगे x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर, खाली फॉर्मूला लिखो। अभी फॉर्मूले में वैल्यू डालो, x3 माइनस x2, x3 4 x2 1, तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 1 उसका स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2, y3 1 माइनस ये 2 करो 1 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा अभी यहाँ देखो, QR इज इक्वल टू, हाँ 4 माइनस 1 कितना होता है 3, सो रूट में 3, तो यहाँ लिखेंगे रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 कितना होता है 1 होता है, तो -1 होता है, तो -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस ये 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, तो ये रूट में 10 लिखा। QR इज इक्वल टू रूट में 10, तो QR आ गया। अभी तीसरा जो डिस्टेंस है PR, ये डिस्टेंस निकालेंगे PR इज इक्वल टू, PR का फॉर्मूला क्या बाबा, x1 y1 x3 y3 है, तो फॉर्मूला क्या होगा, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो x3 माइनस x1, x3 क्या है मेरे पास देखो, x3 है 4, x1 है -2, तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस -2, ओके होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 मेरे पास कितना है 1 और y1 कितना है 3, सो ये 1 माइनस 3 का हम करेंगे स्क्वायर, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये जगह पे हम करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ एक चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 4 माइनस माइनस प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना होता है 6 होता है, 4 माइनस माइनस प्लस 2, 4 माइनस 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 और प्लस 1 माइनस 3 -2, 1 माइनस 3 -2, बिकॉज 1 में से 3 नहीं जाते, 3 में से 1 गए 2, तो ये -2 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर कितना हो गया बाबा 36 और प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 36 प्लस 4 कितना होता है 40 होता है। तो PR इज इक्वल टू रूट में 40, सो रूट में 40 मतलब क्या होता है, रूट में 40 मतलब 4 इंटू 10, 4 10 जा 40, अब ये 4 के कितने बाहर आएंगे 2, तो ये PR इज इक्वल टू ये 4 के बाहर आए 2 और ये रूट 10, ठीक है। अभी देखो दो छोटे डिस्टेंस क्या है, ये रूट 10 और ये रूट 10, और बड़ा डिस्टेंस क्या है 2 रूट 10, तो ये छोटे डिस्टेंस का सम करते हैं, PQ प्लस QR, ये दोनों का सम करते हैं, PQ प्लस QR, ये सम किया इज इक्वल टू, PQ क्या है रूट 10 है और QR भी रूट 10 है, PQ रूट 10 QR भी रूट 10, तो रूट 10 प्लस रूट 10 2 रूट 10 होता है, सो 2 रूट 10 इज इक्वल टू PR के बराबर, PR के बराबर है, तो ये PQ प्लस QR, ये दोनों की सम जो है ये PR के बराबर है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, देयरफॉर पॉइंट PQR आर कोलिनियर। देखो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन, इसमें ही बहुत सारा समय गया, तकरीबन हमारा आधे घंटे से ज्यादा, तो ये प्रैक्टिस सेट में ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन में खाली क्या करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन देखते हैं,
देखो अगला ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ओके, ईच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए -3 4 एंड बी 1 - 4। देखो गिवन पॉइंट, जो पॉइंट होगा, जो कोई भी पॉइंट होगा इज इक्वल टू, उसको हम क्या कहेंगे, चलो बाबा ये जो पॉइंट है पी, और कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, उसका एक्स का कोऑर्डिनेट कुछ तो भी नंबर होगा 1 2 3 4 5। अगर भी कोई भी पॉइंट, देखो अगर ऐसे मेरे पास ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये है पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और समझो यहाँ ये पॉइंट है पी, तो इसका समझो 1 2 3 और ये समझो 4 है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स का कोऑर्डिनेट 4, वाई का कोऑर्डिनेट 0। यहाँ अगर पॉइंट होगा तो एक्स का कोऑर्डिनेट 2, वाई का कोऑर्डिनेट 0। यहाँ अगर पॉइंट होगा तो एक्स का कोऑर्डिनेट -1, वाई का कोऑर्डिनेट 0। तो यहाँ हर एक जगह पे एक्स का कोऑर्डिनेट कुछ भी नंबर होगा, मतलब उसको हम एक्स कहेंगे, और वाई का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखो। तो अभी हमारे पास क्या है, एक तो ये P, और दूसरे दो पॉइंट हमारे पास है, एक ए पॉइंट है -3 और 4, और दूसरा एंड बी हमारे पास एक पॉइंट है, ये 1 और -4 है। देखो बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 1 और -4। ओके, तो अभी मुझे क्या बताया है कि P, ये दो डिस्टेंस इक्वल है, जैसे कि पी ए कॉन्ग्रुएंट पी बी, ये दोनों डिस्टेंस जो है ये इक्वल है, मतलब ये जो पॉइंट है, ये आपका P, ये पॉइंट जो है ए और बी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी हम कह सकते हैं। और ये देखो इसको क्या कह सकते हैं बाबा, इसको हम कह सकते हैं x1 y1 x2 y2 x1 y1, इसको भी x1 y1 कहो और x1 y1 कहो। ओके, और इसको हम क्या कहेंगे, x2 और y2 कहेंगे। ठीक है, तो अभी पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो क्या होगा, पी ए का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बाबा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसका भी सेम है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अभी ये फॉर्मूले में दोनों को हम फिल करते हैं। देखो x2 - x1 ये दोनों का स्क्वायर रूट निकल गया तो भी चलेगा, लेकिन चलो पहले वैल्यू फिल करते हैं। x2 - x1, देखो पी ए के लिए x2 x है और x1 -3 है, x2 x है, x2 की वैल्यू x और x1 क्या है -3, -3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 0, y1 4 है, 0 -4 और उसका स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी ये बाजू में भी x2 - x1, x2 क्या है x, माइनस x1 क्या है 1, उसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है 0 और y1 क्या है -4 है, -4 और उसका स्क्वायर किया। ठीक है, अभी ये स्क्वायर रूट चलो निकालते हैं, दोनों बाजू का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, स्क्वायर किया दोनों साइड का तो स्क्वायर रूट निकल गया। तो यहाँ क्या होगा, x माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 -4, ये -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये x -1 का स्क्वायर, ओके, प्लस 0 माइनस माइनस +4 का स्क्वायर। ओके, तो अभी क्या होगा, ये दो साइड में अगर देखा तो x+3 होल स्क्वायर, मेरे पास एक फॉर्मूला है a+b होल स्क्वायर, इसका यूज करना है। ये क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो यहाँ a के जगह पे देखो x+3 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो x का स्क्वायर x² प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन 3x, मतलब 2 इंटू 3x प्लस बी का स्क्वायर, बी के जगह पे 3 है, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ आएगा x² प्लस 2 3 जा 6x प्लस 9, x² प्लस 6x प्लस 9, देखो x² प्लस 6x प्लस 9 और ये प्लस ये 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, यहाँ देखो x-1 का स्क्वायर मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये छोटे छोटे बेसिक फॉर्मूले जो हमें पता होने चाहिए। तो a माइनस बी का स्क्वायर, a की वैल्यू अभी यह देखो x-1 का स्क्वायर करना है, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, a के जगह पे x है, पहला जो एक a है उसके जगह पे पहला x है, माइनस 2ab, 2 इंटू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, x इंटू 1x होगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या होगा x² माइनस 2x प्लस 1 और ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। तो चलो अभी ये सब बातों को मैं रफ करता हूँ और अभी क्या आता है x की वैल्यू देखते हैं। यहाँ देखो क्या क्या कट होगा, x² कट होगा बिकॉज x² राइट साइड में प्लस यहाँ आने के बाद माइनस,
ये 16 16 को भी डायरेक्ट कट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो 16 प्लस 9 मेरे पास आ गया, 6 प्लस 9 एक्चुअली 16 नहीं है, यहाँ 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 था, 6 आया था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, गलती से मैंने 16 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अभी ये 6x प्लस 9 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या बचा, 6x प्लस 9 इज इक्वल टू -2x प्लस 1, -2x प्लस 1। तो सभी x को एक बाजू में, नंबर को दूसरे बाजू में, ये 6x अपने जगह पे, -2 यहाँ आया +2, 1 अपने जगह पे, +9 वो जगह पे गया -9, राइट साइड में गया -9, 6 प्लस 2 8x, 1 माइनस 9 -8, x अपने जगह पे, -8 अपने जगह पे, ये 8 मल्टीप्लाई राइट साइड में गया डिवाइडेड बाय 8। सो x इज इक्वल टू 8 1 जा 8, x इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू -1 है, तो गिवन पॉइंट, जो पॉइंट आपको बताया था, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या समझो, p, x और 0 था, तो क्या आ गया बाबा, इज इक्वल टू p, x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू 0। तो -1 0 ये वो पॉइंट है जो पॉइंट a और b ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो ऐसे ये इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी अगले कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगले जरा अलग टाइप के क्वेश्चन है थोड़े से, और टोटल हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ देखो, वेरीफाई पॉइंट्स, पॉइंट्स -2 to 2 to 2 7 आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कब होता है, जब बड़े साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के बराबर, सम के बराबर आता है, तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। पाइथागोरस थ्योरम ने हमने देखा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी सबका डिस्टेंस निकालेंगे। देखो x1 y1, x2 y2 और x3 y3, मैं यहाँ ही लिखता हूँ, जगह कम है इसलिए। तो ये जो तीन मेरे पास पॉइंट है ना, तो ये तीनों में के डिस्टेंस निकालेंगे, सबके डिस्टेंस निकालेंगे। चलो पहले पी क्यू का डिस्टेंस निकालते हैं। पी क्यू का डिस्टेंस क्या बाबा, पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो x2 माइनस x1, x2 क्या है, 2 है, माइनस x1 क्या है, -2 है, तो उसका स्क्वायर, 2 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 2 है, y1 2 है, 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो चलो यहाँ क्या होगा, ये 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 प्लस 2 हो गया, उसका 2 प्लस 2 4 हो गया, डायरेक्ट आप 2 प्लस 2 4 लिख सकते हो, उसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर। अभी क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 16 प्लस 0 कितना होता है, 16, √16। सो पी क्यू इज इक्वल टू √16 मतलब कितना आता है, 4, पी क्यू मतलब 4, 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4। आगे देखो पी क्यू हो गया, अभी क्यू आर का डिस्टेंस निकालते हैं। क्यू आर का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा बाबा, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये आपको पता है, x2 y2 x3 y3 पॉइंट है, इसलिए फॉर्मूला x3 माइनस x2 y3 माइनस y2 स्क्वायर लिखा, इज इक्वल टू रूट में x3 माइनस x2। देखो x3 की वैल्यू क्या है, x3 है 2, x2 है 2, सो 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2, y3 7, y2 2, 7 माइनस 2 का स्क्वायर। देखो 2 माइनस 2 0, सो क्यू आर इज इक्वल टू रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 5, 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, ओके, √25। सो क्यू आर इज इक्वल टू √25 मतलब 5 आ गया उसका स्क्वायर रूट, ये आ गया क्यू आर। देखो पी क्यू हो गया 4, क्यू आर हो गया 5। अभी तीसरा क्या है, पी आर। पी आर, ओके, पी आर का डिस्टेंस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है x3 माइनस x2 होल स्क्वायर, x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो x3 माइनस x1 का, x3 माइनस x1 का स्क्वायर, x3 2 है, x1 -2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1, y3 7 है, y1 2 है, तो ये 7 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, देखो भाई साहब, 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 कितना होता है, 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर। तो क्या होगा, देखो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 16 प्लस 25 कितना होता है, 49। देखो 16 प्लस 25 ये दोनों का सम होगा 49। सो पी आर इज इक्वल टू रूट में 49, तो इसका कुछ अभी होगा नहीं, तो इतना ही होगा, पी आर
इज इक्वल टू रूट में 49। जरा ठीक से लिखते हैं, पी आर इज इक्वल टू रूट में 49। तो देखो अभी यहाँ अगर आपने देखा तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये देखो 4 मतलब रूट 16, 5 मतलब रूट 45, रूट 25 और पी आर रूट 49। तो रूट 49 सबसे बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, पी आर का स्क्वायर लिखेंगे। पी आर का स्क्वायर मतलब रूट 49 का स्क्वायर। रूट 49 का स्क्वायर कितना होता है, 49। इसको नंबर 1 कहेंगे। ओके, अभी अदर टू डिस्टेंस की सम निकालेंगे, दो साइड की स्क्वायर की सम। मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर करो, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू है 4 तो 4 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर है 5 तो 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। दोनों की सम कितनी हो गई, 49 हो गई। ये नंबर 2 है। तो देखो फॉर्म 1 एंड 2 दोनों की, दोनों साइड 49 49 है। मतलब जो पी आर का स्क्वायर है वो 49 है और अदर टू साइड के सम का स्क्वायर अगर आपने देखा तो वो भी 49 है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमको ये दिख रहा है कि बाबा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्टकट में लिख रहा हूं जगह कम है। ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो देयरफॉर पॉइंट पी क्यू एंड आर वर्टाइसिस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ऐसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें डिस्टेंस निकालना है, हर एक जगह पे डिस्टेंस निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, तो चलो जाते हैं आगे। अभी देखो फोर्थ के बाद ये फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, शो पॉइंट पी क्यू आर एस आर वर्टाइसिस ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये सभी पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस है, ये मुझे प्रूव करना है। तो देखो अगर मेरे पास इस तरह का अगर पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं और पैरेलल होते हैं। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड आपने कॉन्ग्रुएंट दिखाए तो समझने का कि वो बाबा पैरेललोग्राम है। तो चलो ऐसे एक हम निकालते हैं एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी समझो ये P पॉइंट है, 2 माइनस 2, उसके बाद ये Q पॉइंट है, R पॉइंट है, S पॉइंट है। Q के कोऑर्डिनेट है 7 3, R के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 6 माइनस 6, ओके। और S के कोऑर्डिनेट हमारे पास, सॉरी R के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 11 माइनस 1 और S के है 6 माइनस 6। ठीक से देखो 2 माइनस 2 7 3, 11 माइनस 1 और ये 6 माइनस 6। चलो अभी क्या करते हैं, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, बी एस, ये सभी डिस्टेंस निकालेंगे। और इन सभी डिस्टेंस में से पी क्यू और आर एस अगर इक्वल है तो ये पैरेलल, तो पी क्यू और आर एस और उसी के साथ पी एस और क्यू आर ये दोनों अपोजिट साइड अगर कॉन्ग्रुएंट दिखी तो ये होगा पैरेललोग्राम, अन्यथा नहीं। तो चलो पहले पी क्यू, तो यहाँ क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालते समय देखो यहाँ क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 कहेंगे, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 कहेंगे, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 कहेंगे और इसके कोऑर्डिनेट x4 और y4 कहेंगे। ठीक है, तो चलो अभी निकालते हैं pq का डिस्टेंस। pq का डिस्टेंस क्या बाबा, रूट में x2 माइनस x1, x3 माइनस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपको पता है। तो चलो x2 माइनस x1, x2 7, x1 2, तो यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 3, y1 माइनस 2, 3 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर। 7 माइनस 2, 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ क्या होगा, रूट में ये 5 का स्क्वायर 25 और दूसरे 5 का स्क्वायर भी 25, 25 प्लस 25 क्या हो गया, इज इक्वल टू रूट में 50। तो इसको क्या कहेंगे बाबा, नंबर 1। पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट 50। चलो ये हो गया, एक तो हो गया पी क्यू। पी क्यू के बाद अभी क्या करेंगे, क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे। क्यू आर का डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, x2 y2 x3 y3 है, तो इसलिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो चलो x3 माइनस x2 निकालते हैं। x3 11 माइनस 7, तो यहाँ 11 माइनस 7 लिखेंगे, 11 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 माइनस 1 और ये 3
-1 -3 का स्क्वायर, माइनस y3 की वैल्यू -1 है, ये माइनस का साइन, और y2 की वैल्यू क्या है 3। ओके, तो 11 माइनस 7 कितना आता है 4, तो ये 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 1 4, माइनस है इसलिए -4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16, दूसरे 4 का स्क्वायर भी 16, तो क्यू आर इज इक्वल टू 16 + 16 कितना हो गया 32। तो ये रूट में 32 लिखेंगे, इसको कहेंगे नंबर 2, एक हो गया, इसके बाद इसको कहेंगे नंबर 2। ओके, अभी देखो, अभी क्यू आर हो गया, अभी एस आर निकालते हैं। एस आर का डिस्टेंस, एस आर क्या बाबा, ये देखो यस आर, x4 y4 x3 y3, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, x4 - x3 होल स्क्वायर प्लस y4 - y3 होल स्क्वायर। तो देखो x4 - x3, x4 क्या है 6, x3 क्या है 11, तो 6 - 11, 6 - 11 होल स्क्वायर प्लस y3 सॉरी y4 - y3, ये -6 और ये -1, -6 -1 होल स्क्वायर, 6 - 11 कितना होता है, 6 - 11 -5, -5 का स्क्वायर प्लस ये -6 -1, ये देखो -6 माइनस प्लस 1 होता है, -6 प्लस 1, अभी माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 गया 5, तो ये -5, तो यहाँ लिखेंगे -5 का स्क्वायर। तो अभी देखो क्या होगा, ये +5 का स्क्वायर 25, सॉरी -5 का स्क्वायर 25, और दूसरे माइनस स्क्वायर का स्क्वायर -5 का स्क्वायर भी 25, तो ये 25 + 25 50। तो एस आर इज इक्वल टू कितना आ गया, एस आर इज इक्वल टू फिर से यहाँ आ गया रूट में 50, तो इसको मैं क्या कहूंगा नंबर 3, ये नंबर 3 बन गया। अभी तीसरा जो डिस्टेंस है हमारा, तीसरा क्या डिस्टेंस है वो देखेंगे, चौथा डिस्टेंस देखो, पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, एस आर हो गया, अभी पी एस रह गया, पी एस इज इक्वल टू क्या बाबा, पी एस में क्या है x1 y1 x4 y4, तो x4 - x1 होल स्क्वायर प्लस, जरा थोड़ा सा ठीक से निकालते हैं, देखो x4 - x1 का स्क्वायर प्लस y4 - y1 का स्क्वायर। देखो x4 - x1 खाली फॉर्मूला यूज करके वैल्यू डालना है, x4 कितना 6, x1 कितना 2, 6 - 2, तो यहाँ लिखेंगे 6 - 2 होल स्क्वायर प्लस y4 - y1, y4 कितना -6 और ये -2, -6 -2 होल स्क्वायर। देखो 6 - 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर, और यहाँ अगर आपने देखा प्लस, ये -6 माइनस माइनस +2 हो गया, -6 माइनस माइनस +2, माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 गए 4, तो -4 हो गया, तो ये -4 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी 16, 16 + 16 32, सो पी एस इज इक्वल टू रूट में 32। तो देखो अभी ये हो गया नंबर 4। अभी अगर आपने ठीक से देखा, फ्रॉम 1 एंड 3, 1 में पी क्यू रूट 50 है, ओके, और यहाँ एस आर 3 में एस आर रूट 50 है, ये अपोजिट साइड जो है ना, ये रूट 50 आ गए, अपोजिट साइड रूट 50 मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3 हमें क्या दिख रहा है कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, इसको हम कहेंगे 5 नंबर, ओके 1 3, और फ्रॉम 2 एंड 4, 2 एंड 4 से क्या है, देखो 2 में क्यू आर रूट 32 है, ये देखो ये क्यू आर रूट 32 है, और 4 में पी एस रूट 32 है, ये पी एस रूट 32 है, तो ये भी अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट आ गए, कौन सी, क्यू आर इज इक्वल टू पी एस, क्यू आर इज इक्वल टू पी एस, इसको नंबर 6 कहेंगे। तो अभी देखो अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है ना, सो देयरफॉर फ्रॉम 5 एंड 6 quadrilateral PQRS is parallelogram because opposite side are congruent, जिस quadrilateral के अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट रहती है उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो ऐसा ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे बच्चे हमारे पास है, उन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन
सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो अभी अगले जरा क्वेश्चन में देख रहा हूँ कितने क्वेश्चन बाकी है, और भी कुछ सारे क्वेश्चन हमारे पास बाकी है। सात टोटल अगर आपने देखा, ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 था, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है देखते हैं। 1 मिनट खाली में मुझे दीजिए। हाँ, 1 मिनट खाली। ओके 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 ओके। तो चलो ये 5.1 में टोटल 8 क्वेश्चन है। 8 में से अपना ये पांचवा जो क्वेश्चन ये हुआ, 5, 6, 7, 8, अभी 3 क्वेश्चन बाकी। देखो यहाँ मुझे क्या करना है, शो दैट पॉइंट ए बी सी एंड डी, ये जो है ना आर वर्टाइसिस ऑफ रोम्बस। तो ये रोम्बस के वर्टाइसिस है, ये मुझे दिखाना है। तो अभी यहाँ भी वही काम करना है दोस्तों। हम क्या करेंगे, ए बी बी सी सी डी और ए डी 4 साइड होती है। चारों के साइड रोम्बस के ऑल साइड्स क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। रोम्बस के सभी साइड कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो ये अगर रोम्बस है, ये प्रूव करना है, तो इसकी सभी साइड मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास देखो यहाँ अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल में ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ए बी बी सी सी डी ये सबका डिस्टेंस निकालूंगा। सबका डिस्टेंस अगर इक्वल होगा तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है रोम्बस होगा। देखो कोऑर्डिनेट क्या है, इसके x1 y1 कहूंगा, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 कहूंगा, ये x3 और y3 है, और ये x4 और y4 है, ठीक है। ये x4 और y4 है, ठीक है। तो अभी ये सभी डिस्टेंस निकालेंगे। चलो पहले ए बी निकालो, फिर बी सी सी डी और ए डी, ए सी वगैरह कुछ मत निकालो। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बाबा, x2 माइनस x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट है। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अभी क्या होगा, x2 माइनस x1, भाई साहब x2 कितना है -1, x1 कितना है -4, -1 माइनस -4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 2 है, माइनस ये -7, ओके, उसका स्क्वायर। तो अभी क्या होगा देखो, -1 माइनस माइनस +4 उसका स्क्वायर प्लस ये 2 माइनस माइनस +7 का स्क्वायर। अभी देखो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7 9, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर कितना आता है 81, 9 प्लस 81 कितना होता है 90। तो ए बी इज इक्वल टू कितना होगा बाबा, रूट में 90, ए बी इज इक्वल टू रूट 90 नंबर 1, ओके। उसके बाद ए बी रूट 90 है, ये आ गया रूट 90। अभी बीसी निकालते हैं, चलो पापा बीसी, बीसी इज इक्वल टू क्या, बीसी का क्या बाबा फॉर्मूला, x2 y2 x3 y3। तो हम यहाँ लिखेंगे x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। तो अभी रूट में लिखेंगे x3 माइनस x2, x3 कितना 8, x2 कितना -1, 8 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर, y3 कितना 5 और y2 2 है, 5 माइनस 2 का स्क्वायर। देखो अभी क्या होगा, रूट में 8 माइनस माइनस +1, 8 + 1 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 81 प्लस 9 कितना हो गया बाबा, बीसी इज इक्वल टू मेरे पास 90 हो गया। तो ये भी 90, इसको नंबर 2 कहेंगे। तो क्या हो गया बाबा, बीसी इज इक्वल टू ऑल्सो 90, ये बीसी भी कितना आ गया रूट में 90। अभी सीडी निकालो, डीसी निकालो या फिर सीडी निकालो, जो कहना है कहो। सीडी क्या होगा, सीडी x4 y4 x3 y3, तो x4 माइनस x3, x4 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर। तो अभी क्या होगा देखो, x4 माइनस x3, x4 5 x3 8, तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3, y4 माइनस 4 y3 5, -4 माइनस ये 5 लिखा उसका स्क्वायर किया। देखो 5 माइनस 8 -3, तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया बाबा, सी डी इज इक्वल टू रूट में -3 का स्क्वायर और प्लस ये -4 -5 माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, और ये -9 हो गया, -9 का स्क्वायर। अभी क्या होगा देखो, ये 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, ओके, -3 का स्क्वायर प्लस 9 और -9 का स्क्वायर प्लस 81। सो सी डी इज इक्वल टू दोनों की सम हो गए 90। तो ये भी कितना हो गया 90, इसको नंबर 3 कहेंगे। ये भी आपका रूट 90 आ गया सी डी, ये भी रूट 90। अभी एडी निकालेंगे, एडी, एडी इज इक्वल टू क्या बाबा, एडी के लिए क्या करेंगे, x1 y1 x4 y4, तो यहाँ लिखेंगे x4 माइनस x1 होल स्क्वायर
प्लस y4 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो x4 माइनस x1, x4 5 है, x1 माइनस 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1, y4 माइनस 4 है, y1 माइनस 7 है, तो माइनस 4 माइनस माइनस 7 होल स्क्वायर। तो अभी यहाँ क्या होगा देखो, 5 माइनस माइनस प्लस 4, 5 प्लस 4 9 उसका स्क्वायर प्लस ये माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 7, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 7, माइनस प्लस माइनस 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो रूट में 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, अभी यहाँ भी टोटल कितने हो गए 9, 90 हो गए। एडी इज इक्वल टू रूट में 90, इसको क्या कहेंगे नंबर 4। अभी देखो सबका आंसर सभी साइड रूट 90 आ गए ये। ओके, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 2 3 4, यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 2 3 4 ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ओके, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज रोम्बस, तो ये रोम्बस है। सो ये रोम्बस है, देयरफॉर पॉइंट ए बी सी एंड डी आर वर्टाइसिस ऑफ रोम्बस। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सभी का डिस्टेंस निकालेंगे, सभी साइड कॉन्ग्रुएंट दिखानी है और उसके बाद हमें बताना है कि बाबा ये रोम्बस है। ठीक है, तो ऐसे ये 6 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, अभी देखो एक तो देखो दोस्तों, ये जो 7वां क्वेश्चन है इसमें दिया है फाइंड x इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M इज 10। L M ये दोनों में का डिस्टेंस 10 है। समझो ये इसका L के कोऑर्डिनेट x1 y1 और M के कोऑर्डिनेट x2 y2 ऐसे है। तो मुझे अगर L M का डिस्टेंस निकालना है तो मेरे लिए फॉर्मूला क्या होगा बाबा, यही फॉर्मूला अपना x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, कहानी खत्म। अभी LM जो है वो मेरे पास 10 है, तो मैं LM के जगह पे 10 लिखूंगा और इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1, भाई साहब x2 की वैल्यू मेरे पास 1 है, x1 x है, तो 1 माइनस x उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 15 y1 7, 15 माइनस 7 का स्क्वायर किया। अभी क्या करूंगा मैं, ये दो साइड का स्क्वायर करूंगा, दो साइड का स्क्वायर करने के बाद 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा और ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 15 में से 7 गए 8 का स्क्वायर किया। अभी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, देखो मेरे पास एक फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू ए बी, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू x है, तो 1 इंटू एक्स एक्स प्लस बी का स्क्वायर मतलब ये बी 1 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये फॉर्मूला है। देखो पहले ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस का साइन 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2x हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिखूंगा 100 अपने जगह पे और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये 8 का स्क्वायर होगा 64। तो अभी ये 100 को वो साइड में लेके जाते हैं, लेकिन उसके पहले काम करते हैं 100 इज इक्वल टू पहले लिखो एक्स स्क्वायर को, फिर लिखो ये माइनस 2x को, फिर 65 प्लस 1 की 64 प्लस 1 65 हो गया। तो अभी क्या होगा देखो, यहाँ जीरो रखते हैं, एक्स स्क्वायर अपने जगह पे माइनस 2x प्लस 65, ये 100 प्लस है, राइट साइड में गए माइनस 100 हो गए। ओके, अभी क्या करेंगे हम, यहाँ देखो जीरो अपने जगह पे, एक्स स्क्वायर अपने जगह पे, माइनस 2x अपने जगह पे, प्लस माइनस माइनस 100 में से 65 गए 35, बड़े नंबर का साइन माइनस 35। तो ये एक मेरे पास इक्वेशन बन गया, जो इक्वेशन मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है बाबा, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी इसको सॉल्व करके जो x की वैल्यू आएगी वो मेरा आंसर है, जो हमने अलजेब्रा में देखा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है, फॉर्मूला मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, जो मेथड आपको अच्छी लगेगी उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, एक मिनट जरा, ये हाँ ओके चालू है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये 35 अपने जगह पे, उसको एक बाजू में लेके जाएंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे, 35 1 जा 35 और 7 5 जा 35, ये दो फैक्टर्स आते हैं। अभी मुझे क्या चाहिए, सब्सट्रैक्शन 2 चाहिए। किसकी सब्सट्रैक्शन 2 आती है, 7 और 5 की, तो 7x और 5x लूंगा।
अभी दोनों को साइन देना है, सब्ट्रैक्शन होती है मतलब दोनों को अपोजिट साइड, एक को प्लस साइन एक को माइनस साइन, तो प्लस किसको देने का माइनस किसको देने का, तो एक बात ध्यान में रखो, बड़ा नंबर जो हमारे पास है 7 उसको मैं 2s के पहले माइनस साइन है तो वो दूंगा और प्लस साइन छोटे नंबर को, तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अभी ये दोनों में से मैं x को कॉमन निकालूंगा, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का x माइनस 7x में से x बाहर आ गया, 5 और 35 दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो मैं प्लस 5 कॉमन निकालूंगा, 5 अपने बाहर x अपने जगह पे, ये माइनस साइन, 5 7 जा 35 इज इक्वल टू 0। 5 क्यों कॉमन निकाला, बिकॉज 5 और 35 दोनों भी 5 के टेबल में आते हैं। अभी x माइनस 7 2 टाइम है तो x माइनस 7 को 1 टाइम लिखूंगा और ये x प्लस 5 को एक टाइम लिखूंगा, x प्लस 5 को एक टाइम लिखा इज इक्वल टू 0 हो गया। अभी दो आंसर आएंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 7 है, राइट साइड में गए प्लस 7 और x इज इक्वल टू प्लस 5 है, राइट साइड में गए माइनस 5, तो मेरे पास दो आंसर आएंगे, एक तो 7 और माइनस 5, ये दो आंसर मेरे पास आ सकते हैं। तो मैं थोड़ा बाजू में होता हूँ, अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेना है तो आप ले सकते हो, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा एक बाकी है, तो ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, मुझे क्या करना है, शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर वर्टाइसेस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो अगर मेरे पास कोई भी ऐसा ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये मुझे प्रूव करना है ए बी सी, तो क्या होना चाहिए, सभी साइड कॉन्ग्रुएंट चाहिए तभी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो हम क्या करेंगे, सभी साइड का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस, अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल है तो ये ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये सभी डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो इसके लिए देखो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 और y3। अरे भाई साहब ये क्या, 1 प्लस 2√3, हाँ ये x1 है और ये y1 है, x1 क्या 1 प्लस 2√3 है, ठीक है। अभी देखो क्या करेंगे, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, चलो ए बी का डिस्टेंस क्या बाबा, x1 y1 x2 y2 है, तो फॉर्मूला क्या बाबा मेरे पास है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। भाई साहब फॉर्मूला ठीक से लिखो, देखो x2 माइनस x1, x2 क्या है मेरे पास, x2 1 है, माइनस x1 क्या, x1 भी 1 है उसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 6 y1 2 है, 6 माइनस 2 होल स्क्वायर। अभी यहाँ क्या होगा देखो, रूट में 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर, ओके, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0 प्लस 16 16, तो रूट 16 मतलब क्या आता है 4, तो मेरे पास ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया बाबा 4 है, ए बी इज इक्वल टू 4, इसको कहूंगा भाई तू नंबर 1 है। ए बी का डिस्टेंस हो गया, अभी बीसी का डिस्टेंस निकालते हैं, चलो बीसी का डिस्टेंस, बीसी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 y2 x3 y3, इसको x3 y3 कहेंगे, एक्चुअली x3 और y3 कहेंगे, 4 को y3, चलो। तो अभी मैं क्या करूंगा, बीसी का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या, x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। चलो x3 माइनस x2, मेरे पास x3 क्या है 1 प्लस 2√3 है, माइनस 1 प्लस 2√3 है, माइनस x2 क्या है 1 है, ओके, तो ये 1 उसका स्क्वायर प्लस y3 माइनस y3 4 है, माइनस y2 कितना 6 है, ओके, उसका स्क्वायर। अभी क्या होगा देखो दोस्तों, यहाँ ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया और ये 2√3 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर। अभी 2√3 का स्क्वायर क्या देखो, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर ओनली 3 और 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया, तो √2√3 का स्क्वायर मेरे पास कितना आता है 12 आता है, ओके, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12, तो इसका स्क्वायर आ गया 12 प्लस ये माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 12 कितना हो गया, रूट में 16 हो गया, तो रूट में 16 मतलब बीसी कितना हो गया, रूट में 16 मतलब 4 हो गया, तो बीसी इज इक्वल टू आल्सो 4 आ गया, इसको मैं कहूंगा भाई तो 2 नंबर, ओके, ये एक हो गया। तीसरा डिस्टेंस क्या, अभी एसी का डिस्टेंस निकालो, देखो एसी का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, x1 y1 x3 y3, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा भाई साहब x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो तो देखो x3 माइनस x1, x3 क्या है मेरे पास 1 प्लस 2√3, 1 प्लस 2√3 माइनस x1 क्या है मेरे पास 1 है उसका स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1, y3 4 है, y1 मेरे पास 2 है,
4 माइनस 2, ठीक है, उसका स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो 1 1 गया, 2√3 का स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, 2√3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये 2√3 का स्क्वायर कितना आता है, 12। देखो यहां देखा था 2√3 का स्क्वायर 12 कैसे आता है हमें पता है, प्लस ये 2 का स्क्वायर 4। ओके, इज इक्वल टू क्या आ गया आंसर, 16। 12 प्लस 4 16 आ गया। तो AC इज इक्वल टू क्या, 16 का स्क्वायर रूट आता है 4, तो AC इज इक्वल टू 4। इसको कहूंगा नंबर 2 और नंबर 3 कहूंगा इसको, ठीक है, 3। देखो अभी अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 सभी का आंसर 4 4 4 है। तो यहां लिखूंगा फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 से अगर आपने देखा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, तीनों साइड क्या है, इक्वल है और वो 4 है। तीनों साइड अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर पॉइंट A B एंड C आर वर्टाइसिस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे का एक लाइन जो है वो आप लिखो कि पॉइंट A B एंड C आर वर्टाइसिस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 देखा है हमने। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन वह वीडियो अगर आप तक पहुंचे ऐसा आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।